अरे दोस्तों, ये क्या हो गया? रोनाल्डो का एग्जिट हो गया। बड़े लोगों की मैं कहता हूँ, बहुत से जो रोनाल्डो के सपोर्टर्स हैं ना, जो पोर्चुगल को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि रोनाल्डो को उन्होंने सपोर्ट करना था, उनका टॉर्चर ख़त्म हो गया है जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। मैं आपको सिर्फ एक एक यही बात बता रहा हूँ कि नहायत घटिया और थर्ड क्लास फुटबॉल हो रही है पोर्चुगल की तरफ से। मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर कोई उम्मीद थी ना, तो वो ये थी कि इतनी घटिया फुटबॉल खेलने के बावजूद अगर वो इस राउंड तक पहुंच गए हैं 16 तक, तो यहाँ पर आके एक दो मैचेस तो मतलब उनके ऊपर मजबूरन ही अच्छा खेलने की एक पड़ जाती है कि यार अब तो सही हो जाओ। पिछली वीडियो उठा के देख लो, ये लोग जीते थे। मैं यही बोल रहा था कि इस फॉर्मेशन के साथ आप नहीं कर सकते। दुनिया का बेस्ट मिडफील्ड पता नहीं इधर का है जी, पीएसजी में ये कर रहा है, इंग्लिश प्रीमियर में वो कर रहा है। एक तो सारे ये जो क्लब लेवल के आ जाते हैं ना, या तो बहुत ओवररेटेड हैं या फिर कोई और ही चक्कर चल रहा है। पहले तो मैं इसी बारे में बात कर रहा था कि जो इनके मैनेजर हैं उनकी ही थर्ड क्लास हरकतें हैं। ये जनाब पहले बेल्जियम के साथ भी थे, अच्छी खासी उनकी टीम थी, उनको भी जो है ख्वार कराया था। अब तो खैर वो फिर भी आगे चले गए हैं। वहां पे पहले उनको बर्बाद किए, अब इनके पास आ गए हैं, इनको भी बर्बाद कर दिए। मुझे एक चीज की समझ नहीं आती यार, ये जब एंड में गोल किए स्पेन और पोर्चुगल का, जिन्होंने मैच नहीं देखा ही होगा यार, अब तक तो पता चल ही गया होगा। खैर स्पेन और पोर्चुगल का जो मैच था उसके अंदर ये 91st मिनट पे जाके स्पेन ने गोल किया था। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस मैच में जो स्पेन ने फुटबॉल खेली ना, वो अभी तक की सबसे घटिया फुटबॉल थी उनकी। तो अगर कहीं वो हार सकते थे तो इसी मैच में हार सकते थे, और इसके अंदर भी वो जीत गए हैं, क्योंकि पोर्चुगल इसमें उससे भी घटिया फुटबॉल खेल के गया है जो वो अभी तक खेल रहे थे। खैर पॉइंट ये कि 91st मिनट में इन्होंने कहीं गोल कर दिया है। आपको पता है जी, पीछे मेरे ख्याल में कोई 7-8 मिनट मिले हुए थे एक्स्ट्रा टाइम के, तो 6-7 मिनट रह गए हैं। और उसके बाद कि आप सिर्फ फुटबॉल चेक करें पोर्चुगल के, हालांकि दो कोई उन्होंने मूव्स बना लिए थे जो मैं में पूरे मैच में नहीं बने होंगे, उधर आके फिर भी कोई दो निकल आए थे, लेकिन उस दो के अलावा भी बैक पासेस चेक किए थे यार। ये इन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि या तो घटिया फॉर्मेशन, पहले तक तो मैं फॉर्मेशन तक ही फंसा हुआ था कि ये मैनेजर साहब की घटियापन है। वो यू फॉर्मेशन लेके फिर रहा है भाई तू, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही होती किधर से मूव निकालना है, किधर बॉल। मैं कोई फुटबॉल का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं भी देख सकता हूँ कि यार ये कर क्या रहे हैं। बैक पासेस आपने चेक किए थे पीछे, मतलब वो 8 मिनट से ऊपर हो चुका था, सब लोग जो है वो रेफरी को देख रहे थे कि अभी सीटी बजाएगा सीटी बजाएगा, तब भी बैक पासेस चल रहे थे पोर्चुगल के अंदर। कुछ हो ही नहीं रहा। अब या तो ये फॉर्मेशन की गलतियां हैं, यहाँ पे बड़ी हद तक जो है ना बातें जो पहले भी हो रही थी हल्की फुल्की, मैंने कहा क्या है कितनी होंगी, लग ही नहीं रहा कि उनकी टीम जो है वो जीतने के मूड में भी थी। कोई पैशन ही नहीं, कोई कुछ ही नहीं, जोर ही कोई नहीं लगा रहे। एक वो रोनाल्डो बीच में फिर भी रोश हो रहा है, जोर भी लगाने की कोशिश कर रहा है। बाकी मेरा ख्याल में या तो इनकी आपस में टीम के अंदर चल रही होगी, क्योंकि रोनाल्डो साहब भी तो कम उनकी हरकतें नहीं होती ना, मैं ही वो करते रहे हैं। मोस्ट ऑब्वियसली जो टीम वाले हैं वो इसी बात पर सड़ गए होंगे कि कहीं गलती से अगर ये जीत गए हम, तो सारा का सारा क्रेडिट रोनाल्डो लेके जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा, पोर्चुगल का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। उसी साड़ में उन्होंने इस बार कोई दिल शीरी नहीं लगाया कि भाई हमने कोई करना नहीं। बहुत जगहों पे तो ऐसा था कि मतलब अजीब बंदा देख रहा है कि यार तू आगे निकालने की कर, तू पीछे वापस कर रहा है, जहां पे थोड़ा सा अटैक बनने की कोशिश कर रहा है मिडफील्ड साहब जो है बैक पासेस करके। एक टाइम के ऊपर मैंने देखा था कि 3 ऐसे जो है मूव, मैंने कहा आगे निकलेंगे फिर पीछे, फिर पीछे, फिर अजीब घटिया किस्म की फुटबॉल हुई है भाई। बहुत से जो पोर्चुगल के फैंस थे उनको शुक्र करना चाहिए कि उनकी टीम निकल गई है, ताकि इनका टॉर्चर जो है ना खत्म हुआ है। जितनी घटिया मतलब लोग जो जिस तरह क्रिकेट देख रहे होते हैं ना मजबूरन, क्योंकि पाकिस्तानी है जी, पाकिस्तान को देखना पड़ता है रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, वो जिस किस्म के हमारे प्लेयर्स हैं, मजबूरन उनको सपोर्ट करना पड़ता है। मतलब वो जब कहीं इधर उधर लीग्स में खेल रहे होते हैं ना, कहीं बाहर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करें किसी और लीग में, हंसी आ रही होती है, हंस रहे होते हैं कि कब आउट होगा कब जलील होगा, इस तरह हम देख रहे होते हैं। और जब वो पाकिस्तान की टीम में आ जाते फिर बंदा ये कह भी नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो तो बंदा कहता है यार ये तो भी आउट हो गया तो हम जलील हो जाएंगे। तो इनके लिए मजबूरन दुआ मांगनी पड़ती है, इतना टॉर्चर होता है। और फिर मजे की बात यह है कि बंदा कहे चलो यार मजबूरन दुआ मांग ली, जो भी कर लिया, जीत तो गए, वो जीतते भी नहीं। तो मजबूरन पहले तो दुआ मंगवाई, उसके बाद फिर हमें डिसअपॉइंट भी किया। वही वाला हाल हुआ था पोर्चुगल। और ये पोर्चुगल के जो जितने भी लोग हैं ना, अगर तो ये जानबूझकर इस किस्म की हरकतें की हैं टीम ने कि रोनाल्डो से जो है वापस की खार थी या वटेवर थी, उन्होंने जो है इस किस्म के उसको नीचे करने के लिए, कोई सपोर्ट तो मिल नहीं रही थी, अगर तो ये जानबूझ के किया है ना, तो बेटा पूरी उम्र लगे रहोगे, आगे जाके कुछ भी अचीव नहीं करना। बहुत से पोर्चुगीज जो है मेरे ख्याल में इस कॉन्फिडेंस में भी होंगे कि जी ये क्या चीज़ है फलाना क्या, बेटा कुछ भी नहीं है। पोर्चुगल को मतलब कोई पूछता भी नहीं था पिछले 20 साल में। अगर किसी बंदे ने पोर्चुगल की टीम को कोई मतलब मैप पे लाया ना, वर्ल्ड मैप पे, वो रोनाल्डो ही है। जिस तरह अर्जेंटीना का, चलो फिर ही बंदा कह सकते हैं एक जमाने में मैराडोना वगैरह थी, अर्जेंटीना की एक लेगेसी चल रही थी, अभी तो खैर अभी भी मेसी ही लेके फिर रहा है। अभी पिछले मैच के अंदर आप देख लेंगे उसने उसकी उसके ऊपर अभी भी वो रिलाय कर रहे हैं, और अभी भी कह रहे हैं पिछला वर्ल्ड कप भी वही लेके चला है, टॉप स्कोरर आपका इस वर्ल्ड कप के अंदर वही जा रहा है।
तो उसके बारे में तो फिर भी ये कह सकते हैं, चलो अर्जेंटीना की एक लेगेसी चल रही थी, उस लेगेसी के बावजूद मेसी पिछले जो है 15-20 साल से उनको लेके चल रहा है। तो पोर्चुगल की कौन सी लेगेसी है? एक फीगो आया था तुम लोगों का कहीं 90s 90s में, वो भी पोर्चुगल को क्या उसने लेके फिरना था, क्लब्स में ही मशहूर हो गया था उस जमाने में। जो है अब खैर अभी भी है इंग्लिश प्रीमियर लीग, वही जो इंग्लैंड में जो भी मशहूर होता है बस वो जी पूरी दुनिया और मीडिया के अंदर वो छाए हुए होते हैं, तो वो उनकी वजह से तो वो मशहूर हो गया था, फिर स्पेनिश लीग में गया था उसके बाद, बट इधर से ही मशहूर हुए थे। वो भी ऐसे प्लेयर बड़े आए हुए हैं भाई। लेकिन अगर पोर्चुगल को पूरी दुनिया के मैप पर कोई लेके आया है ना, तो वो एक रोनाल्डो ही लेके आया है। आपको लग रहा है कि ये रोनाल्डो के जाने के बाद जो है, मैं कहता हूँ 70% भी अगर इनकी फॉलोइंग रही ना, जो इस वर्ल्ड कप में थी, जो भी लोग सपोर्ट कर रहे थे, मेरा नाम बदल देना भाई। वही जो पोर्चुगल के तुम लोग जो 15-25 लोग हैं ना, वही सपोर्ट कर रहे होंगे। जो पूरा ग्लोबल ब्रांड बना हुआ था पोर्चुगल का, वो बिल्कुल अब खत्म है। थैंक यू वेरी मच, आपकी जो सर्विसेज थी ना ये इस बंदे की पोर्चुगीज फुटबॉल के लिए, वो आप में से कोई भी अब मैच नहीं कर सकता। जो मर्जी दो उसको, गालियां दो, जो मर्जी करो, उसने जो कर दिया। खैर, अगर बात की जाए रोनाल्डो की गेम के ऊपर, तो वैसे इंडिविजुअली उसकी भी मतलब वो उस तरह समझ लैंड में बिल्कुल आखिरी किक थी उसके अंदर जो है वो निकल पड़ा था, लेकिन उसमें बेचारे में वो उस तरह स्पीड तो नहीं है जिस तरह वो बर्स्ट एक मारता है ना। ये आपका देख लें, हालैंड मारता है, वो भी खड़ा हुआ होता है, टहल रहा होता है, मेसी भी टहल रहा होता है, और फिर अचानक जो है निकल जाता है। वो नजर आया है कि अब उसकी उम्र जो है वो पूरी हो चुकी थी, बट खैर अब इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मूव भी कोई नहीं मिल रहे थे, तो इतने मूव्स ही नहीं बने कि बंदा जो है उसके ऊपर बात भी कर सके कि यार रोनाल्डो ने अच्छा खेला कि बुरा खेला। मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा था कि उसको दे कौन रहा है बॉल भाई। निहायत ही कमज़ोर फुटबॉल। और मैं लिटरली ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी घटिया फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई ऐसा तो वो है नहीं, मतलब एक हाफ के बाद जो है फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, लोगों को पता चल जाता है कि यार ये नहीं वर्कआउट कर रहा। इतने चांसेस मिले हैं। अभी पिछला भी जो क्रोएशिया वाला मैच था, किस्मत से ही जीते थे भाई, उसके अंदर कोई तुक बनती नहीं थी, वो भी मतलब बहुत डिबेटेबल है। वो आ गया था, स्निको विनिको आ गया था, वो सब चीज़ें हो गई थी। अभी तक लोग जो है उसके ऊपर रो रहे हैं, रोना बनता भी है। वो भी वो जीत गए थे, किसी भी तरह किल किल के जीत चुके थे, तो वो इधर तक पहुंचे हैं। और मुझे यही था लास्ट टाइम की, आप अगर वीडियो उठा के देख लें, मैं यही कह रहा था कि इस परफॉर्मेंस के साथ, इस हालत में, ये कहीं पे भी आगे जाने नहीं वाले। उन्होंने कोई मतलब मजाल है कि कुछ सीधा किया हो, वो उसी तरह घटिया परफॉर्मेंस के साथ आए हैं, उससे भी ज़्यादा घटिया परफॉर्मेंस दे के आप टूर्नामेंट से निकल चुके हैं। तुम लोग भाई शुक्र करो, जो भी रोनाल्डो के फैन थे ना, शुक्र करो कि जान छुट गई भाई इस टॉर्चर से। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा टॉर्चर उन्होंने किया था ना, वो ग्रुप स्टेज में किया था। इतना हलवा इनको मिलना था ना आगे जाते हुए, पता नहीं कौन कौन सी हल्की टीमें थी, मैं तो अब दिमाग से भी निकल गया। अगर ये अपना ग्रुप जो है टॉप कर लेते, वहां पर उन्होंने टॉप नहीं किए, उधर भी तुम लोग सेकंड आए हो, सेकंड आके फिर उसके बाद जो है 4 तुम लोगों को फाइनल्स मिल रहे थे सेमीफाइनल में जाने के लिए, कहीं भी हार सकते। क्रोएशिया से जीत जाना बहुत बड़ी बात थी, फिर आगे स्पेन बैठा हुआ है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली इस जगह फाइनल खेल रहा है। बहुत से लोगों ने तो फेवरेट भी करार किया हुआ है, मतलब फ्रांस है, स्पेन है। अब तो मेरे दोस्त इंग्लैंड के लिए भी लोग बातें करना शुरू हो गए हैं। जब मैं कर रहा था बस तब तब चुप थे सारे। अब जब लोगों की बातें आना शुरू हो गई, नहीं नहीं इंग्लैंड की भी चांसेस है, इंग्लैंड की भी चांसेस। खैर भाई जो भी हो, थोड़ा सा बुरा तो लगा बेचारा, मतलब इवन मेसी के लिए मैं ऐसी कोई बात नहीं है कि जी मेसी का फ़ैन फलाने का फ़ैन, लेकिन मेसी के लिए लास्ट टाइम बहुत खुश था मैं कि उसको वर्ल्ड कप मिल गया। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक था कि चलो यार मेसी को भी मिल गया, इस मासूम को भी मिल जाए। इन एनी केस इस तरह एग्जिट जो है ये अच्छा नहीं लगा। कम से कम फाइनल फूनल में आ रहा था, कोई सेमीफाइनल में आ रहा था, बंदा कहता चलो ठीक है, टफ उसमें गुजर रहे थे, कोई अच्छा फुटबॉल देखने को मिल रहा होता। नहायत ही घटिया और थर्ड क्लास फुटबॉल। इस फुटबॉल ये आखिरी मोमेंट्स इसके, ये डिजर्व नहीं करता था रोनाल्डो कि ऐसे जाए। खैर भाई स्पेन के लिए मानना पड़ेगा, एक भी गोल अभी तक कंसीड नहीं किया है इन्होंने। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट तो है भाई, जो मर्जी कह लो जी, पोर्चुगल की गेम खराब थी या वटेवर थी, लेकिन स्पेन जा बड़ा सॉलिड रहा है। बट पोर्चुगल की कोई कुछ नजर ही नहीं आया, कोई हंगर ही नहीं दिखाई दी, कोई जज्बा ही नहीं दिखाया, कोई पैशन ही नहीं दिखाया गया। मतलब वो एंड में जब हार भी गए हैं, तो ये रोनाल्डो तो फिर भी खड़ा हुआ था ग्राउंड के बीच में, रोब हो रहा है, बाकी सब जो है वो टनल में गए हैं जी, अपने अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर चले गए हैं। कोई उनका कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि यार ये लड़ भी रहे हैं कि नहीं लड़ रहे। पोर्चुगल के जो मतलब उधर के जो नेशनल्स हैं, उधर की जो आवाम है, उनका क्या रिएक्शन है। जो रोनाल्डो के फैंस हैं, जो कि फॉलो करते रहते हैं फुटबॉल को, या पोर्चुगल को भी कर रहे होते हैं फॉलो, उनको बेहतर पता होगा इस बारे में। आप लोगों के जो भी फीडबैक है नीचे कमेंट्स में लिख के बताएं कि क्या आपको भी ये फील हुआ है कि कोई पैशन ही नहीं है, कोई हंगर ही नहीं है, और क्या कोई रिएक्शन भी आ रहा है इस सब के ऊपर, कि बस सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ इधर। यमाल यमाल कर रहे थे, मासूम 18 साल का बच्चा, वो कह रहे थे जी एक तरफ जो है उस वो 40-41 साल का रोनाल्डो नेक्स्ट सुपरस्टार जो है यमाल, माल को पूरी तरह से पकड़ा हुआ था भाई। कोई उसको बेचारे को मूव नहीं बनाने दिया, लेकिन मतलब पता चल रहा था कि वो जोर लगा रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको पकड़ा हुआ था। जो उनका सबसे बड़ा वेपन था स्पेन का, उसको उन्होंने रोका हुआ है। अपना जो सबसे बड़ा वेपन है उसको यूज ही नहीं कर रहे। खैर डियोगो अपना कीपर जो था उसने नहीं बचाया, मतलब दोनों तरफ से अच्छी कीपिंग हो रही थी, लेकिन ये पोर्चुगल बड़े स्पेन के कुछ ऐसे भी चांसेस थे जो कि मिस होने नहीं चाहिए थे। पेनल्टी एरिया से आगे की वाली जो है वो शॉट्स वाइड ऑफ द टारगेट गई, ये भी नहीं कि बंदा क्या चलो कीपर ने रोक ली, क्रॉस बार पे लग गई। खैर 2-1 किसी तरह उसकी भी लगी थी, क्रॉस बार पे लगी थी पोर्चुगल वाली भी, लेकिन मजे का फुटबॉल नहीं हुआ भाई, जो सीधी सी बात है। बहुत ही कोई डेड किस्म का, अजीब डिफेंसिव किस्म का फुटबॉल हो रहा था। ये भाई स्टोरी
जो भी रोनाल्डो के फैंस हैं उनके लिए बुरा तो लग रहा है, बेचारे जो हैं वो मतलब, और कुछ हो ना आपका, वैसे भी अगर रोनाल्डो चल रहा होता है, मेसी चल रहा होता है, तो एक जो है ना वो एक लाइफ रहती है टूर्नामेंट के अंदर, वो बड़ा ज़रूरी होता है किसी फीफा के लिए। बट चलो इतना भी आ गए हैं, यहाँ तक भी मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे ये लगा था कि क्रोएशिया और से भी हार जाएंगे, जैसी फुटबॉल खेली है उसमें तो इतना भी डिजर्व नहीं करते थे। बाकी यूएसए और बेल्जियम का मैच हुआ, और कल की वीडियो में मैं ये बात कर रहा था कि सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो फ़ोन करवा के रेड कार्ड जो है वो मनसूख, रेड कार्ड में बेसिकली होता ही है कि जो उस मैच में तो आप निकलते हैं, अगला मैच भी आप मिस कर लेते हैं, तो उन भाई ने जो है वो उसका वो मैच का जो बैन है वो माफ़ी करा दी थी फीफा के प्रेसिडेंट को फ़ोन छोन करके। ये वो वाकई कुछ सच वच निकला है भाई, उसने भी आगे से एक्सप्लेनेशन दे दी, भाई बड़ी कोई घटिया हरकत है। हम इधर रो रहे होते हैं, जय शाह साहब जो है फेवर कर रहे होते हैं, उधर चेक करो कि ट्रंप को फेवरें मिल रही हैं। बट चलो कम से कम ट्रंप की बारी तो आई है ना, यहाँ पर तो वैसे जय शाह साहब खुद ही रूल बनाते हैं और खुद ही फेवर दे देते हैं। रेड कार्ड हो ना हो, यूएसए आउट हुआ है, बड़ी मुझे सुकून मिला है भाई, बहुत सुकून मिला है। वैसे तो मुझे कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, जो मर्जी आगे जाता, मुझे था कि चलो होस्ट नेशन है, यूएसए वाले आगे चले जाएं, बेल्जियम ही थकी हुई फुटबॉल ही खेल रहा था, लेकिन फिर भी चलो वो टीम तो बेहतर है। बट यहाँ पर जब ये हरकत हुई ना कि पता चले ट्रंप साहब ने इस किस्म की माशाल्लाह हरकत की है, तो फिर मुझे थोड़ा हुआ कि यार ये क्या बकवासियत चल रही है भाई, ये कौन सी फुटबॉल चल रही है, कौन सा फीफा है। वो जो पुराने ईरान वाले रो के गए हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, बाकी हुई भी यही है, उनका भी इसी तरह जो है वो गोल एक ऑफ साइड दिया गया था आखिरी स्टॉपेज टाइम के अंदर। फिर उसके बाद दूसरे जो उनका मैच था, जो जितने अनलकी ईरान वाले रहे हैं, मुझे तो उनके और मतलब जो सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर हो रहा होगा। एक तो पहले वो वहाँ पर उन्होंने गोल किया था स्टॉपेज टाइम के अंदर, या खाया था, मुझे अब बिल्कुल याद नहीं आ रहा, बिल्कुल स्टॉपेज टाइम पे वो रिजल्ट आया था उसकी गेम का। उसके बाद अगली गेम जो दो टीमों अल्जेरिया और पता नहीं किसका मैच हो रहा था, उसके अंदर ये था कि अगर वो ड्रॉ हो जाए तो ईरान आगे जा रहा था। वो मैच की आखिरी मतलब 90 मिनट्स तक वो ड्रॉ ही जा रहा था, एक गोल कर लिया था, टीम जीतने लगी, तो मैच की आखिरी किक के ऊपर गोल हुआ था वो, और फिर दोबारा से 3-3 पे ड्रॉ हो गया था और ईरान निकल गया था। उनकी बेचारों की आवाम के ऊपर क्या गुजरी होगी यार, कि मतलब अपने मैच में तो आखिरी मिनट में हो ही गया जो होना था, दूसरे मैच के अंदर भी जो है आखिरी मिनट के अंदर ही आके हुआ है। मासूमों का जो है बड़ा दिल टूटा है। तो लोग कह रहे थे भाई ये अमेरिका वालों ने करवाया, ये कराया, वो कराया, यूएसए ने कराया जी ईरान को आउट करने के लिए। अगर तो वाकई ये यूएसए वाले अपने रेड कार्ड कैंसिल करा सकते हैं तो शायद ये भी करवाया हो फिर भाई। खैर भाई ये खबरें फुटबॉल की तरफ से। और जो हमारी क्रिकेट की तरफ से खबरें वो ये हैं भाई कि एक तो इंडिया का मैच है आज इंग्लैंड के साथ, तो वो देखेंगे, मज़ा आएगा। T20 का मैच है। पिछले वाला जो है वो इंडिया हार गया था, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो कल की वीडियो के अंदर उसके अंदर भी बात की हुई है। दूसरा जो है जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का ओडीआई हुआ है, जिसके अंदर जिम्बाब्वे ने कोई 140 रन्स बनाए हैं, उन्होंने बनाई हैं फुल टाइम जो है वो पेसर्स के लिए विकेटें बनाई हैं। नाहिद राना जो है अच्छा आ गया, उसने आके पकड़ लिया इनको, मार मार के उसके अंदर जो 6 आउट किए मेरा ख्याल। 140 रन चेस करने थे और बांग्लादेश से 140 नहीं चेज हुआ, 114 के ऊपर जो है वो ढेर हो गए। एक दफ़ा फिर बताऊंगा, ये वही टीम है जो पाकिस्तान को 5-5 डे के जो टेस्ट मैचेस होते हैं ना उसके अंदर हरा रही है। बंदा क्या, चलो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5-5 दिन के टेस्ट मैचेस के अंदर हरा रही है। इसीलिए क्योंकि हमारे पास पेस अटैक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वही विकेटें बनाई हैं। जो यहाँ पर भी हम टेस्ट मैचेस हारे थे वो इसीलिए हारे थे कि वो पेस वाली बाउंस वाली हमने विकेट उनको दे दी थी, उन्होंने जो हमें नचा दिया। और बांग्लादेश से भी उन्होंने जो उनको पता चल गया कि अच्छा पाकिस्तान के पास तो पेस अटैक ही नहीं है, उन्होंने जो है पेस वाली विकेटें दी हैं और फिर हम उसके अंदर भी हारे हैं। ये वही टीम है जो अब जिम्बाब्वे के खिलाफ 140 रन, क्योंकि अब वो पेस वाली विकेट जब उनको मिली है ना, तो जिम्बाब्वे को तो उन्होंने आउट कर दिया 140 पे, खुद ये 114 के ऊपर ऑल आउट हुए हैं। ये ओडीआई के स्कोर हैं, वही टीम है जिससे हम ख्वार हो रहे। तो आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की क्रिकेट का इस वक्त क्या स्टैंडर्ड चल रहा होगा। बहुत से जो मैं लास्ट टाइम भी जब ये बात हुआ था तो बड़े बांग्लादेशी जो दोस्त हैं मेरे वो नाराज हो रहे थे कि भाई ये क्या बात आपने कर दी है। वो भाई आप रैंकिंग देखें ना यार, बांग्लादेशी किधर है रैंकिंग, और उससे इस तरह आप हार रहे हो। चलो आप लड़ भी रहे हो ना तो बंदा कहता है चलो यार कोई फाइट शाइट हो रही है, बांग्लादेश ने फाइट करके जीत ली, अच्छी क्रिकेट खेली, वन साइडेड हार रहे थे। आप रैंक में मतलब हैं क्या, टॉप 3 के अंदर है कहीं? हमने तो रैंकिंग ही देखनी ना भाई आपकी। मतलब होता रहा यार, श्रीलंका जो है एक ज़माने में वर्ल्ड चैंपियन रहा है, पाकिस्तान भी एक ज़माने में माशाल्लाह से वर्ल्ड चैंपियन ही रहा है, लेकिन अब असलियत यही है कि 7वें 8वें की जो टीम्स हैं उनसे भी हम जो है इस तरह वन साइडेड हार रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है, इसलिए तो हम चीख रहे हैं। बट खैर अब बाबर को दोबारा से कैप्टन बना दिया है तो बस सारे मसले हल हो गए हैं। वही बाबर के ऊपर अब सब बात आया करेगी, कोई बात ही नहीं करेगा कि बॉलर्स ने क्या किया, स्पिनर्स ने क्या किया, ऑलराउंडर्स ने क्या किया, बैटर फलाना इस उस क्या किया। सिर्फ और सिर्फ बाबर के ऊपर बात आएगी। अगर वो रन्स करेगा भी और टीम हारेगी तब भी उस पर बात आएगी। पीसीबी मैनेजमेंट भी खुश है, सिलेक्शन कमेटी भी खुश है कि उन सबसे जो है लोगों के जो है तोपों के रुख बदल जाएंगे। जो भी देखेगा बाबर ही देखेगा, उसको मोस्ट प्रॉब्ली बाकी सब फॉर्मेट्स का भी कप्तान बना देंगे। खैर भाई ये हैं सब खबरें। अगर आप रोनाल्डो के फ़ैन हैं और आपको अगर बुरा लग रहा है या आपका जो भी फीडबैक है कि ये क्या हुआ है, कैसी परफॉर्मेंस थी, क्या रोनाल्डो की परफॉर्मेंस से आप लोग सेटिस्फाइड हैं, क्या आपको भी लग रहा है कि मिडफील्ड ने शर्माया है, मैनेजमेंट के मसले थे, जो भी मसले हैं, पोर्चुगल में क्या चल रहा है, जो असल फैन बेस है पोर्चुगल की, वो लोग जो इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं वो बेहतर बता सकते हैं नीचे कॉमेंट्स के अंदर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।